Hello students, good morning. This is our English class for class 6, 7, 8, 9, 10. This is a combined class for especially 6, 7, 8, 9, 10. Today I teach you grammar. That chapter name is preposition. क्या है? Preposition. So students, be careful and be ready. Take your pen and a copy and note that a main point which I told you, especially in preposition. So first of all, what is preposition? Preposition क्या है? This is a part of that preposition comes in parts of speech. It is also a part of speech, and that definition is which is written on the blackboard. Preposition is a word. Preposition एक ऐसा शब्द होता है used before a noun or pronoun, जो noun और pronoun के पहले इसका यूज किया जाता है to show its relation with the other word. यानी कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है ताकि दूसरे वर्ड जो सेंटेंस में होते हैं उससे उसका संबंध या रिलेशन स्थापित किया जा सके. एग्जाम्पल में द बुक इज ऑन द टेबल. इन दिस सेंटेंसेस ऑन इज योर प्रीपोजिशन वर्ड. ऑन क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है. जो सेंटेंस है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है. द टेबल क्या है? एक नाउन है तो इसके पहले इसका यूज किया गया है ऑन का. ऑन इज अ प्रीपोजिशन. और जो है ऑन जो है ये बुक और क्या है टेबल के बीच संबंध को स्थापित करता है. यानी अगर ये ऑन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बुक इज द टेबल. इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा. द बुक इज द टेबल इसका कोई अर्थ नहीं होगा. इसलिए क्या है कि दोनों बुक और टेबल के बीच संबंध को स्थापित करने वाला कौन सा वर्ड कहलाएगा? प्रीपोजिशन ऑन. सेकेंड एग्जाम्पल, द पेन इज इन द इंक पॉट. यानी द पेन इज इन द इंक पॉट. यानी इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इन है. थर्ड एग्जाम्पल में द कैट इज अंडर द टेबल. यानी बिल्ली जो है टेबल के नीचे है. इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन इज अंडर. एंड द फोर्थ एग्जाम्पल, द बॉय इज बिहाइंड द हट. यहाँ बिहाइंड इज योर प्रीपोजिशन जो बॉय और हट के बीच एक रिलेशन को स्थापित करता है. सो आपने अभी तक समझा कि प्रीपोजिशन क्या है. नेक्स्ट हम अब ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन का कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद जो है कैसा कौन आता है, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, आगे क्या आएगा, इसके बारे में जानेंगे. यहाँ दो सेंटेंसेस दिया गया है. She has complained against Ram and I. She has complained against Ram and I. And the next sentence is she has complained against Ram and me. Which is correct? ये दोनों सेंटेंस में से कौन सेंटेंस करेक्ट है? तो सबसे पहले ये फर्स्ट सेंटेंस है. इसमें क्या है? She has complained against Ram and I. ये सेंटेंस हम गलत है. क्यों गलत है? और नेक्स्ट में दिया है कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी. ये सेंटेंस सही है. ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है. प्रीपोजिशन वर्ड के बाद हमेशा क्या है? सब्जेक्टिव केस न आकर के ऑब्जेक्टिव केस आता है. जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है. जैसे यहाँ पर अगेंस्ट के बाद राम है. राम एक नाउन है
और एक नाम भी है। यह तो राम रहेगा ही, बट इसके बाद जो आने वाला जो आई है यह अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब कि किसमें होगा? मी में होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है कि शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यानी आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, यानी कैसा वर्ड आएगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V5 कभी नहीं आएगा। यानी प्रीपोजिशन जब भी आएगा उसके बाद कभी V2, V3 और V5 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी और उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। यानी आफ्टर प्रीपोजिशन V2, V3, V5 एंड सब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज्ड। तो क्या आएगा? आफ्टर प्रीपोजिशन व्हाट कम, यानी आफ्टर प्रीपोजिशन V4 यूज, यानी V4 का यूज किया जा सकता है, V1 का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। यही मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद V2, V3, V5 और ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। आएगा क्या? V4 आएगा, V1 आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रीपोजिशन का एक टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा ऑन। ऑन, above and over। on, above, over। ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है। जो तीनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? पर या के ऊपर। यानी तीनों में एक आता है वर्ड कॉमन के ऊपर। हम देखेंगे कि ऑन, एबव एंड ओवर ये तीनों में क्या संबंध है, इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले ऑन। ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? तो ऑन का जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, यानी ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर है, इस वस्तु के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या चीज का यूज किया जाएगा? ऑन का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और इस वस्तु को टच कर रहा हो, इस वस्तु को टच कर रहा हो, तो क्या चीज का यूज किया जाएगा? ऑन का। सेकेंड में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो बट वह इस वस्तु को टच ना करे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वह टच ना करे। सपोज दैट आपके सर के ऊपर पंखा है, जो पंखा चलता है वह आपके सर के ऊपर है, तो द फैन इज एबव। क्या होगा? एबव, क्योंकि हमारे आपको सर के पंखा तो आपको सर टच नहीं करता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एबव। क्या होगा? एबव, यानी द फैन इज एबव योर हेड। एंड इन दिस ऑन, ऑन में जब कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर हो और वह टच करे तो क्या चीज का यूज किया जाए? ऑन का। ऑन में यहाँ पर क्या होगा कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है टेबल पर है, टेबल पर रखा हुआ है, उस पर टच किया हुआ है। बट यहाँ पे द फैन इज एबव योर हेड, यानी इस पे हेड के ऊपर जो पंखा है वह आपके सर को टच ना करे, तो यहाँ पर क्या होगा? एबव। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और टच की स्थिति में ना हो तो क्या होगा? एबव। और ओवर, ओवर का यूज कहाँ करते हैं? यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उस वस्तु को कम से कम
2 या अधिक से अधिक 4, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 तरफ से उसको कवर किया हुआ हो। तो यहाँ पर क्या चीज का यूज किया जाएगा? ओवर का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसको चारों ओर से या कम से कम 2 तरफ से कवर किया हुआ रहेगा, ढका रहेगा, यानी वह वस्तु जो है ऊपर वाले वस्तु से घिरा रहेगा, तो इस स्थिति में ओवर का यूज किया जाता है। एंड दैट एग्जांपल इज, आप लोगों ने देखा होगा आपके सर के ऊपर छत अगर कहेंगे, पंखा है तो आपको कवर नहीं किया है, लेकिन जब छत है तो आप चारदीवारी से घिरे हुए हैं, आपके सर के ऊपर छत है, या आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, सॉरी आपके सर के ऊपर पेड़ है, यानी सर आप पेड़ के छाए में हैं, या फिर कहेंगे कि नदी के ऊपर पुल है, ये नदी है और इसके ऊपर ये पुल है, ओवर ब्रिज, ठीक ना। अब द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी जो है ये ब्रिज जो है नदी को क्या करता है? कवर किया हुआ रहता है। द रूफ इज ओवर योर हेड, जो छत है आपके सर के ऊपर है, तो द रूफ इज ओवर योर हेड। छत जो होता है चारों तरफ से आपको कवर किया रहता है, बट ब्रिज जो होता है, नदी का जो पुल होता है, वह कम से कम 2 तरफ से तो उसको कवर किया रहता है। एक चीज और माइंड में करने लायक है कि ओवर का जो यूज होता है वह नदी के ऊपर, यानी ओवर ब्रिज, इसको क्या बोला जाता है? ओवर ब्रिज। एवर ब्रिज नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओवर ब्रिज, यानी ये ओवर जो है उसके साथ भी लगा हुआ है, ठीक। या फिर बोलते हैं फ्लाइंग ओवर, क्या बोलते हैं? फ्लाइंग ओवर। तो यह जो है उसको 2 तरफ से रोड को क्या करता है? कवर करता है, ब्रिज, यानी 2 तरफ से उसे घिरा रहता है, तो यहाँ पर ओवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑन का यूज और कहाँ होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। ऑन का, फिर एबव का, फिर ओवर का। तीनों में संबंध समझ गए कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर और टच कर रहा हो, ऑन का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो बट वह उस वस्तु को टच ना करे, तो अबव का और ओवर का यूज कब करेंगे? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो बट वो कम से कम 2 या अधिक से अधिक 4 तरफ से वो घिरा हुआ रहेगा, उसको कवर किया रहेगा, तो वहां पर ओवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है? सबसे पहले कंसेप्ट 1 में देखेंगे, ऑन यूजुअली बिफोर द नेम ऑफ डे और डेट। ऑन का प्रयोग जो है, ऑन का यूज कहाँ कहता है? डे और डेट, ये दोनों स्थिति में इसके पहले ऑन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में कहेंगे ऑन मंडे, MONDA, ऑन मंडे होता है, ठीक। आई एम फ्री ऑन संडे, ऑन, यानी कोई भी दिन का नाम रहेगा उसके पहले क्या है? ऑन का यूज किया जाता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट में दिया है कि डेट, ऑन 26 जनवरी, ऑन 5 जनवरी, ऑन 6 जनवरी, यानी जो भी है डेट भी रहेगा उसके पहले ऑन का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब डे और डेट के पहले ऑन का यूज किया जाता है। कंसेप्ट सेकंड में दिया है, ऑन इज यूज्ड बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होता है उसके पहले भी ऑन का यूज किया जाता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कहने का मतलब कि एग्जैक्ट 10 o'clock, ऑन 10 o'clock, ऑन 10 o'clock, ऑन 5 o'clock, ऐसा होता है। और एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। इन का प्रयोग भी किया जाता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले इन का भी प्रयोग किया जाता है।
तो इन का यूज कहाँ करेंगे और ऑन का यूज कहाँ करेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में? तो इन का यूज यानी सपोज दैट कोई ट्रेन है, ए ट्रेन है, कोई सपोज दैट ट्रेन ले लेते हैं, ये ट्रेन है, इसको जाने का टाइम है 10 AM। 10 AM इसके खुलने का टाइम है। हमें पहुंचना कब है? ऑन टाइम पे कि इन टाइम पे? हमें पहुंचना है इन टाइम पे, यानी 10 बज रहा है, 10 बजकर अगर 1 सेकेंड भी हो जाता है, 1 सेकेंड जो होता है तो क्या होता है? ऑन टाइम। और 9:45 जो होता है वो होता है इन टाइम, यानी 10 बजे से पहले का जो समय होगा, हमारा फिक्स टाइम 10 o'clock ट्रेन जाने का है, ये 10 बजे खुल जाएगी ट्रेन, बट ये 10 o'clock या इसके बाद का जो समय होगा ये ऑन टाइम होगा। बट 10 o'clock का जो टाइम है और उसके पहले हम पहुंचते हैं 9:45, 9:50, 9:30, तो ये सब क्या आएगा? इन टाइम। तो यू शुड गो टू स्टेशन इन टाइम। द ट्रेन स्टार्ट ऑन टाइम, यू शुड गो टू स्टेशन। यदि आपको ट्रेन पकड़ना है तो आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, तो यू शुड गो, आपको क्या, आपको स्टेशन जाना चाहिए कब? इन टाइम में, इन 9:45, इन 9:30, इन, यानी ये 10 बजे से पहले यदि समय आ जाता है आपका फिक्स टाइम में तो इन का यूज, और 10 बजे के बाद का जो समय होगा वो क्या होगा? ऑन टाइम। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में भी क्या है? ऑन का यूज किया जाता है। तो आज का क्लास आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, थैंक यू।